अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल? दिस इज़ मी हुमा काशिफ। आई होप आप तमाम लोग ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। जैसे कि आपने कैप्शन से ही देख लिया है, आज की जो वीडियो है दिस इज़ अनदर मोटिवेशनल स्टोरी जो यकीनन आपके लिए एक गाइडलाइन होगी, एक सजेशन होगी। और ऐसा अक्सर बच्चों के साथ या फिर ख़वातीन के साथ हो जाता है। स्टोरी शुरू होती है जी, ये ख़ातून की एक कहानी है जो कि मैरिड है एंड शी इज़ ऑल्सो प्रेगनेंट एट दैट टाइम। उनकी आदत होती है कि वो वॉक कर रही होती हैं, ठीक है। तो वो इसी तरीके से वॉक करती हैं। वॉक करते करते जो है उनके हस्बैंड जो है वो थोड़ा सा लेट आते हैं घर, तो वो कॉल करते हैं कि फिर आ रही हूँ, और वो यही कहती हैं कि मैं जो है पार्क में वॉक कर रही हूँ। तो वो डांटते हैं कि भाई तुम्हारी अभी तबीयत भी ठीक नहीं है और तुम कहाँ इस वक्त पार्क में जो है वॉक कर रही हो, चलो घर पहुँचो। तो कहती है हाँ हाँ मैं आ रही हूँ बिल्कुल। उसके बाद जो है थोड़ी देर बाद दिखाते हैं कि भाई वो जो है आ जाते हैं अपने घर और दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। और उसके बाद जो है वो खातून कहती हैं कि आज मेरा बड़ा अच्छा दिन गुजरा पार्क में, और मुझे जो है वो बच्ची भी मिली। वो कहते हैं कौन बच्ची? तो कहती है कि हाँ मुझे वो बच्ची मिली ना, वो रो रही थी और मैंने उसको चुप कराया और मेरा बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड हुआ। खैर हस्बैंड थका हुआ होता है, बात सुन के वो सो जाता है। उसके बाद जो है इसी तरह अगले दिन की रूटीन होती है, ऑफिस चले जाते हैं और ये काम वाम करके पार्क में निकल जाती हैं। उसके बाद जो है वहाँ पे उनको एक बच्ची नज़र आती है, यानी उस खातून को एक बच्ची नज़र आती है जो रो रही होती है ना। और वो पूछती है उससे कि भाई क्या बात है, क्यों रो रही हो? तो वो कहती है कि मुझे भूख लगी है। उसके बाद वो उसको बर्गर लेती है और उसको खिला देती है। इतनी देर में उसका हस्बैंड फिर कॉल करता है, उसको पूछता है कि तुम कहाँ हो? तो वो यही कहती है कि मैं जो हूँ इस बच्ची के साथ हूँ। कहता है अच्छा, मैं भी पार्क में आ रहा हूँ, यही मुझे तो बच्ची नज़र नहीं आ रही। कहती है कि हाँ हाँ आ जाओ इतनी देर में। खैर वो जब आता है तो बच्ची बिल्कुल नज़र ही नहीं आती उसको। तो वो कहता है यहाँ तो कोई भी नहीं है। खैर वो उसको लेता है, घर चला जाता है। उसके बाद जो है उस बच्ची के पास एक डॉल होती है और वो डॉल जो है वो अपने घर लेकर आ जाती हैं वो खातून। और वो जब कोई काम करती हैं अपने सीने से लगा के रखती हैं, और अजीब सी थोड़ी सी वो डॉल होती है जिसमें उसका हस्बैंड कहता है कि भाई ये क्या करती हो तुम, ये कहाँ से उठा के ले आई हो? उसको उठा के फेंकता है, वो फिर उठा के रख लेती है। उसके बाद जो है इसी तरीके से रोज़ का मामूल बन जाता है कि हस्बैंड जो है वो कॉल करता है, पूछता है, तो वो यही कहती है मैं पार्क में हूँ। एक दिन ये होता है कि वो उस बच्ची को अपने घर लेके आ जाती है, ठीक है। तो कहती है आ जाओ मैं तुम्हें अपना घर दिखाऊंगी। घर आती है, उसके साथ जो है वो घूमती फिरती है, बात बात करती है ऐसे हाथ डाल के गले में। फिर एक इसी तरह से रूटीन चल रही होती है, और एक दिन जो है वो खातून कहीं मिस हो जाती है। मतलब उसका हस्बैंड कॉल करता है, उसका फ़ोन भी बंद होता है और वो कहीं पे भी नहीं होती, नज़र नहीं आती। वो अपनी माँ को बताता है, यानी जो उसकी सास होती हैं, कि भाई मिल नहीं रही हैं बिल्कुल, कहाँ है, और मैं बड़ा परेशान हो गया हूँ। तो वो जो उसकी मदर होती है, मदर इन लॉ, वो ये कहती हैं कि वो भी ढूंढती हैं हर जगह पे कि कहाँ है। वो कहते हैं कि अच्छा रुको, मुझे याद आया, उसने जो है ना मुझे उस बच्ची की पिक्चर भी भेजी थी। तो वो जो है मैं पिक्चर आपको सेंड करता हूँ। जल्दी से मोबाइल ऑन करता है और वो पिक्चर दिखाता है। तो वो जो उसकी माँ होती है ना उस लड़की की, वो एकदम से सटपटा जाती, कहती ये तो महानूर है, मतलब महानूर उन्हीं की बेटी है। कहती ये तो उसके बचपन की तस्वीर है। कहते बचपन की तस्वीर है? तो एकदम से जो खातून होती हैं वो एकदम सत्य में चली जाती हैं, रोने लगती हैं, और फिर वो बताती हैं कि बचपन में जब कभी वो मसरूफ़ होती थीं और बच्चों को जो है वो घर पे अकेला छोड़ देती थीं, तो कहती कि महानूर ने मुझे 2-3 दफ़ा दबे लफ्ज़ों में ये कहा कि वो जो अंकल हैं वो मुझे पकड़ते हैं ज़बरदस्ती और मुझे जो है वो कमरे में बंद कर देते हैं, और जो है वो बैड टच करते हैं। बैड टच आपको पता है, आपको बच्चों को ज़रूर बताना चाहिए कि व्हाट इज़ गुड टच एंड व्हाट इज़ बैड टच। कि कोई भी स्ट्रेंजर जो है वो अगर आपको कहीं पे भी टच करे या आपको पकड़ने की कोशिश करे तो आप उसको इन्फॉर्म करें। और हमारे यहाँ तो आजकल अल्लाह माफ़ करे, क्या कोई कारी हो, क्या कोई मदरसा हो, क्या कोई स्कूल हो, कहीं पे भी नहीं छोड़ते मासूम बच्चियों को। तो उसके बाद जो है वो शख्स बड़ा परेशान होता है, वो हर जगह ढूँढता है उस अपनी वाइफ़ को, लेकिन महानूर जो है उसको कहीं भी नहीं मिलती। तो वो जो है फिर वो सीसीटीवी फुटेज जहाँ वो रह रहे होते हैं, वो कहता है कि मैं इसकी फुटेज निकालता हूँ, उसकी फुटेज निकालता है। और उसके बाद जो है वो देखते हैं कि महानूर यूँ चल रही है उस बच्ची को, लेकिन बच्ची नहीं होती, उस वीडियो के अंदर बच्ची नहीं होती। तो एक्चुअली द मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि वो जो बच्ची है वो उसका अपना बचपन ही होता है, उसकी कोई रियलिटी नहीं होती। लेकिन बचपन में हुआ 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 जो, देखें मेरे लिटरली मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, कि बचपन में जो उस लड़की के साथ, महानूर के साथ हादसा हुआ था, वो उसको आज तक नहीं भूली थी। और हमेशा जो है वो उसको याद करके रोती थी कि
کب وہ گھر میں اکیلی ہوتی تھی، اس کی مدر یا اس کے فادر جو ہے وہ گھر پہ نہیں ہوتے تھے، اور وہ کسی ہوتا ہے نا کبھی ہم اپنے جو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے بڑے ویل وشر ہیں اور ہمارے بڑے جو ہے ہمارے بچوں کی دیکھ بھال کریں گے، ہم ان کے سہارے اپنے بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر وہ جب بھی کسی پہ شیطان غالب آ جائے تو وہ ان معصوم بچوں کے ساتھ زیادتی کر جاتے ہیں. تو وہ بچپن میں ہوئی ہوئی زیادتی جو ہے وہ اس کو ہمیشہ یاد کرتی ہے، اور وہ اس بچپن سے نکلی ہی نہیں تھی ابھی تک. تو اسی وجہ سے کہ when she was pregnant تو at that time she was memorizing her childhood کہ اس کے ساتھ بچپن میں کیا ہوا تھا. تو یہ جو سٹوری ہے ویورز آپ لوگوں کے لیے، سب کے لیے، ہم سب کے لیے ایک سجیشن ہے، ایک گائیڈ لائن ہے. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کا ہسبینڈ اس کو ڈھونڈتا ہے، سب طرح اس کی ماں کو یاد آتا ہے. وہ کہتی ہے کہ جب بھی اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ ہوتا تھا تو ماہنور جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کسی ایسی جگہ پہ بیٹھ جاتی تھی کہ جہاں ہم خیال بھی نہیں کر سکتے. تو وہ جلدی سے واش رومس میں ادھر ادھر دیکھتی، پھر اس کی ماں کو خیال آتا ہے، وہ جلدی سے جا کے وہ ایک کیبنٹ ہوتا ہے ایسا، مطلب اتنے چھپنے کی جگہ ہوتی ہے، وہ کھولتا ہے تو وہ اس کے اندر ہوتی ہے، اور وہ کہاں اس کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد وہ اس کو نکالتا ہے تو وہ ابھی بھی اسی ٹرانس میں ہوتی ہے. وہ کہتی ہے کہ نہیں، وہ انکل مجھے بیڈ ٹچ کریں گے، وہ انکل مجھے جو ہے ماریں گے یا میرا منہ دبا دیں گے، مجھے بولنے نہیں دیں گے. تو اس کا ہسبینڈ کہتا ہے کہ ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں. تو یہ جو سٹوری ہے ویورز آپ کے لیے، ہم تمام لوگوں کے لیے سجیشن ہے کہ پلیز فار گاڈ سیک، یہ ہاتھ جوڑ لیے میں نے آپ کے سامنے کہ آپ کبھی بھی اپنے بچوں کو جو ہے اپنے آپ سے جدا نہ کریں. آج کل کا حالات ایسا نہیں ہے آج کل کے کہ آپ جو ہے اپنے بچوں کو کسی دوسرے کے سہارے چھوڑیں. اگر آپ ورکنگ ویمن بھی ہیں یا آپ کہیں کام سے بھی جاتے ہیں، سو میک شیور کہ آپ اپنے ہی، مطلب میں تو کہتی ہوں کہ کسی سگے پہ بھی بھروسہ نہیں کریں. یا تو بچوں کو ساتھ لے کے جائیں، یا پھر یہ ہے کہ ایسے ٹائمنگز میں جائیں کہ جب بچے اسکول کالج تو خیر بڑے بچے سمجھدار ہوتے ہیں کہ جب بچے جو ہیں وہ خود کہیں بزی ہوں، ٹھیک ہے، یعنی ان کو آپ گھر پہ اکیلا مت چھوڑیں، رائٹ. اور بچے سمجھدار ہو جائیں تو ان کو ضرور بتائیں کہ واٹ از گڈ اینڈ بیڈ ٹچ، بلکہ چھوٹے بچوں کو یہ باتیں بتائیں. تو وہ ابھی تک اس ٹرانس سے نہیں نکلی ہوتی کہ جو اس کے ساتھ انسیڈنٹ ہوا تھا. ادروائز وہ جو بچی اس کو پارک میں ملتی، اس کا اپنا ہی بچپن ہوتا ہے. اور کیونکہ جب وہ ویڈیو دیکھتے ہیں، فوٹیج دیکھتے ہیں، تو اس میں وہ کہیں پہ بھی وہ بچی نظر نہیں آتی، اس سے خود یوں چل رہی ہوتی ہے اور وہ بچی کی کوئی پکچر نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہم تمام لوگوں کے لیے سجیشن ہے کہ پلیز اپنے آپ کے جو بچے ہیں ان کو کسی دوسرے شخص کے حوالے مت کریں. یہ مت سوچیں کہ وہ اس کا خیال رکھے گا. ہمیں نہیں پتہ کہ کب کس انسان پہ جو ہے اس کا نفس غالب آ جائے اور وہ جو ہے آپ کے بچوں کے ساتھ زیادتی کر جائے، ٹھیک ہے. تو آپ نے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر بھی کرنا ہے، چینل کو بھی سبسکرائب کر لینا ہے. کسی اور ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. ٹل دین اللہ حافظ.